आज जो हम बात आपको बताने जा रहे हैं इसको काफी कम मीडिया हाउसेस ने कवर किया है, लेकिन इस न्यूज से एक बात तय हो चुकी है कि भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो अपनी पूरी ताकत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करने जा रही है। यहाँ हम डिफेंस से रिलेटेड चीजों की बात नहीं कर रहे, बल्कि कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जिनके लिए भारत या तो प्राइवेट कंपनीज पर डिपेंड है या फिर ऐसी चीजों को बाहर से बहुत ही बड़े पैमाने पर इम्पोर्ट कर रहा है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब ऑर्डिनेंस कंपनी डिफेंस सेक्टर के अलावा रेलवे और एचएएल और बीआरओ के लिए भी अपनी फैक्ट्रीज का इस्तेमाल करेंगी। अभी तक जो रेलवे के व्हील्स और एक्सल बाहर से इम्पोर्ट किए जा रहे थे, अब उन्हें पूरी तरह नागपुर बेस्ड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। भारत में पूरी जरूरत न होने की लायक कैपेसिटी के कारण रेलवे ने 39,000 एक्सल और 30,000 व्हील्स का ऑर्डर चाइना की कंपनी को दिया था, जिसका नाम है ताइजोन। लेकिन अब इस कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए ऐसी यूनिट्स को चुना जा रहा है जहां मेटल फैब्रिकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी मौजूद है। व्हील और एक्सल के अलावा अब इसी यूनिट में रेलवे के लिए वैगन्स की भी मैन्युफैक्चरिंग होगी। एचएएल के एयरक्राफ्ट के कुछ क्रिटिकल पार्ट और कंपोनेंट के फैब्रिकेशन का काम भी अब इसी यूनिट में होगा। इसके अलावा बीआरओ के लिए भी यहाँ पर प्री फैब्रिकेटेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे। ये वही ब्रिजेस हैं जिनका इस्तेमाल आर्मी अक्सर बॉर्डर से सटे हुए इलाकों में करती है। ऐसे ब्रिजेस को असेंबल करने में काफी कम समय लगता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसके भी गिने चुने मैन्युफैक्चरर ही भारत में मौजूद हैं। प्रेस में दिए एक इंटरव्यू में ओएफबी के ऑफिशियल्स ने बताया कुछ एयरक्राफ्ट में इंडिजिनाइजेशन को बढ़ाने के लिए ओएफबी ने एचएएल के साथ एक जेवी स्थापित कर ली है। रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट के लिए एचएएल भी कुछ कंपोनेंट बाहर से सोर्स करती है, लेकिन अब ऐसे कंपोनेंट्स को भी मैन्युफैक्चर करने की जिम्मेदारी ओएफबी को दी गई है। जिनको नहीं पता उनको बता दें, नागपुर की इसी मैन्युफैक्चरिंग में पिनाका MK1 की असेंबलिंग पूरी तरह से की जाती है। हाल ही में इसी यूनिट को पिनाका की 2500 मिसाइल्स का ऑर्डर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मिला था। स्टार्टिंग में ऐसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को रेलवे केवल बैकअप के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो इन यूनिट्स में मैन्युफैक्चरिंग का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जा सकता है। अब कमेंट में मेड इन इंडिया लेके भारत के ऐसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करें।